हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इस पृथ्वी का एक ऐसा तीर्थ है जिस पर जाकर के हम भगवान के साक्षात दर्शन कर सकते हैं। अब भक्तों के मन में ये प्रश्न होगा, अरे ऐसा कौन सा तीर्थ है जहां पर जाकर के हम भगवान के साक्षात दर्शन कर सकते हैं? हाँ, एक तीर्थ है और वो है भगवान जगन्नाथ का पुरुषोत्तम क्षेत्र जगन्नाथपुरी। और जगन्नाथपुरी ऐसा क्षेत्र है जहाँ पर कोई व्यक्ति अपनी इस भौतिक आंखों से भगवान जगन्नाथ का दर्शन करता है तो वो व्यक्ति इस संसार से मुक्त हो जाता है, सारे पापों से मुक्त हो जाता है और ये शरीर छोड़ करके जब वो जाता है तो भगवान के धाम को प्राप्त होता है। देखिए, हमें सबसे पहले भगवान के दर्शन करने हैं ना, तो हमें हमारे अंदर श्रद्धा होनी चाहिए। श्रद्धा का अर्थ है विश्वास, विश्वास होना चाहिए। भक्ति की सबसे पहली सीढ़ी है श्रद्धा, विश्वास। अगर हमें विश्वास नहीं है ना तो हम भगवान का दर्शन नहीं कर सकते। इस संसार में भगवान इस संसार के बद्ध जीवों पर कृपा करने के लिए तरह तरह से इस धरती पर प्रकट होते हैं, अलग अलग प्रकार से, अलग अलग अवतारों के रूप में। जैसे आप जानते हैं 6 प्रकार के भगवान के अवतार हैं, पुरुषावतार, गुणावतार, लीलावतार, युगावतार, मनवंतर अवतार और शक्त्यावेश अवतार। इस अवतारों के रूप में भगवान इस धरती पर प्रकट होते हैं बद्ध जीवों पर कृपा करने के लिए। इसके अलावा भी भगवान साधु संतों के रूप में, शास्त्रों के रूप में, नाम के रूप में, धाम के रूप में और अर्चा विग्रह के रूप में इस धरती पर भगवान स्वयं प्रकट होते हैं। और अर्चा विग्रह के रूप में भगवान इस धरती पर इसलिए प्रकट होते हैं क्योंकि हम बद्ध जीव हमारी इस भौतिक आंखों से भगवान का दर्शन नहीं कर सकते। हमारी ये रबर की, ये मांस के टुकड़े की आंखें जो हैं वो दिव्य भगवान को जो सत्यचित आनंद से पूर्ण है उनको देख नहीं सकते। और फिर भी भगवान की ये हमारे ऊपर कृपा है। भगवान चाहते हैं कि ये बद्ध जीव जो है वो किसी न किसी प्रकार मेरा दर्शन करें और दर्शन करके मुझे प्राप्त हो, पवित्र हो। और ये बात भगवान भागवत में 11वें स्कंद में उद्धव को बताते हैं कि अर्चा विग्रह के रूप में एक ऐसा मेरा अर्चा अवतार है कि मैं उस रूप में इस धरती पर प्रकट होता हूं। और वो कितने प्रकार के अर्चा विग्रह हैं वो भी भगवान उद्धव को बताते हैं। कौन से प्रकार हैं कि शैलीमयी यानी पत्थर से बने हुए विग्रह, दारूमयी यानी लकड़ी से बने हुए, और लोहीमयी यानी धातु के बने हुए विग्रह, और लेप्या यानी मिट्टी, चंदन, गोबर आदि से बनते हुए विग्रह जो होते हैं वो विग्रह, और लेख्या यानी चित्र के रूप में, तस्वीर के रूप में, फोटो के रूप में भगवान प्रकट होते हैं। और दूसरा है बालूमयी यानी रेती के रूप में। ये रेती के रूप में जैसे ये लोग गणपति बनाते हैं और उसमें कभी कभी उसका गणपति का यानी भगवान का आह्वान करते हैं और भगवान को फिर जब विसर्जन करना होता है तो उसको निकाल देते हैं। ये बालूमयी यानी रेती में। और दूसरा 7वां है मनोमयी और 8वां है मणिमयी। मनोमयी यानी मन से बने हुए विग्रह और मणिमयी यानी मणियों से, कीमती रत्नों से बने हुए विग्रह। इस प्रकार 8 प्रकार के विग्रह होते हैं और इस विग्रह की, अर्चा विग्रह की कोई सेवा करता है तो भगवान कहते हैं उस भक्त की सेवा को मैं स्वीकार करता हूं। और इस प्रकार अर्चा विग्रह के रूप में इस धरती पर भगवान प्रकट होते हैं और हम हमारी इस भौतिक आंखों से, इस रबर की, इस मांस के टुकड़े की बनी हुई आंखों से भी भगवान का दर्शन कर सकते हैं। ये कलयुग में हमारे ऊपर सबसे बड़ी कृपा है भगवान की।
कुछ लोग ऐसे नास्तिक आसुरी अधम होते हैं कि भगवान स्वयं प्रकट भी होते हैं ना, उनके सामने चलते फिरते हैं, घूमते हैं, तो भी वो भगवान को देख नहीं पाते, समझ नहीं पाते। जैसे उस समय भी द्वारिका में और हस्तिनापुर में भगवान घूम रहे थे, तो दुर्योधन आदि या उस समय के आसुरी राजा थे या उस समय के बड़े बड़े जो असुर थे, वो भगवान को देख नहीं पाते थे, भगवान समझ नहीं पाते थे। जो भक्त थे उस समय भी, कुंती, द्रौपदी, भीष्म पितामह, पांडव, वो प्रेम और भाव से भगवान को देखते थे, उनको प्रणाम करते थे, उनको समझ सकते थे। यानी कहने का तात्पर्य ये है, अगर भगवान को अगर हमें देखना है तो हमें हमारी आंखों में सबसे पहले प्रेम का अंजन लगाना पड़ेगा, प्रेम का भाव लगाना पड़ेगा, तभी हम भगवान को देख सकते हैं। ब्रह्मा जी कहते हैं ना ब्रह्म संहिता में, प्रेमा जन श्रुत भक्ति विलोचनेन संत सदैव हृदेषु विलोकयन्ति यं श्याम सुंदरम अचिंत्य गुण स्वरूपम गोविंदमादि पुरुषम तमहं भजामि। प्रेम रूपी अंजन से और भक्ति पूरित नेत्रों से हम भगवान को या भगवान के भक्त जो संत हैं, वो प्रेम के अंजन से भगवान का दर्शन कर सकते हैं। उस गोविंद को मैं प्रणाम करता हूँ, ये ब्रह्मा जी ब्रह्म संहिता में कहते हैं। और किसी के पास आंखें होती भी है ना, तो अगर उनके अंदर प्रेम नहीं है ना, तो भगवान का दर्शन नहीं कर पाता। जैसे उस समय सूरदास, उनको आंखें नहीं थी, फिर भी वो अपने हृदय में प्रेम रूपी अंजन से भगवान का दर्शन रोज करते थे। हमने वो कथा भी सुनी है, वृंदावन में एक मंदिर है बांके बिहारी का, वहाँ वो सूरदास जी रोज आते थे और भगवान जैसे कपड़े पहनते थे वैसे कपड़ों का दर्शन करते हुए गीत भजन गाते थे। ये आश्चर्यजनक है। प्रेम के अंजन से कोई व्यक्ति भगवान का दर्शन कर सकता है, पर मन में विश्वास और श्रद्धा नहीं हो ना, तो भगवान पास में भी हो ना तो नहीं दिखते। अभयम नाम का एक व्यक्ति था, अभयम नाम का एक ब्राह्मण था समझ, और उसने सुना कि कोई व्यक्ति जगन्नाथपुरी में जाता है और जगन्नाथ जी के अपने इस आंखों से कोई व्यक्ति अगर दर्शन करता है तो इस संसार से तुरंत मुक्त हो जाता है। क्योंकि इस पृथ्वी पर कलयुग में भगवान का दर्शन करने का सबसे बड़ा तीर्थ है जगन्नाथपुरी। और उसने ये सुना, और जब इसके मन में भाव भी उठा प्रेम के, चलो मुझे जाना है, मैं भी जगन्नाथ जी का दर्शन करूंगा और इस संसार से मुक्त हो जाऊंगा, और चलने लगा। और उस समय तो आप जानते हैं पुराने जमाने में कोई गाड़ी वाहन नहीं थे, तो चलते चलते जाते थे, जंगलों से वनों में से गुजरते थे। और वो जब जा रहा था तो रास्ते में कई लोग उससे मिलते थे जो वहां से जगन्नाथपुरी से आ रहे थे, और उन्होंने उनसे पूछा कि आप कहाँ से आ रहे हैं। उन्होंने कहा हम जगन्नाथपुरी से आ रहे हैं। बोले आप वहाँ, हम जगन्नाथपुरी के दर्शन करने के लिए गए थे। अच्छा, आप जगन्नाथपुरी के जगन्नाथ जी के दर्शन करने गए थे? बोले हाँ, और फिर भी वापस आ गए। वो मन में ऐसे सोच रहा था, ये व्यक्ति जगन्नाथ जी का दर्शन करके आया है तो ये मुक्त क्यों नहीं हो गया, ये भगवान के धाम पहुंच क्यों नहीं गया, ये वापस कैसे आ रहा है। अब इसके मन में संशय उत्पन्न हो गया। फिर थोड़ा और आगे बढ़ने लगा और कई और लोगों को पूछा, तो उन्होंने भी कहा हम जगन्नाथपुरी गए थे, हमने जगन्नाथ जी के दर्शन किए। तो फिर से सोच रहा था ये भी मुक्त नहीं हुए, ये भी वापस आ रहे हैं। और अरे जगन्नाथपुरी में कोई व्यक्ति जाता है, जगन्नाथ जी के दर्शन करता है, मुक्त तो होता नहीं है, फिर क्या फायदा। चलो अब मैं आ ही गया हूँ, जगन्नाथपुरी पहुंच ही गया हूँ, तो दर्शन कर लेता हूँ। और रात को वो गेस्ट हाउस में रुके और बोला सुबह जब मंदिर खुलेगा तो मैं दर्शन कर लूंगा। अब सुबह हुई, अब जगन्नाथ जी का जो पट होता है जब खुलने वाला होता है, तो दर्शन के लिए बाहर बहुत सारे भक्त खड़े रहते हैं।
तो उसमें ये अभयम नाम का ब्राह्मण भी आ गया। और अभयम नाम का ये ब्राह्मण जब आया तो दर्शन खुल नहीं रहा, पट खुल नहीं रहा। अब जो भगवान जगन्नाथ जी के पुजारी थे, भक्त थे, उन्होंने अंदर भगवान को प्रार्थना की कि प्रभु बाहर बहुत सारे भक्त आपके दर्शन के लिए लालायित हैं, आपके दर्शन का इंतजार कर रहे हैं, आप कृपा कीजिए ये दरवाजा खुल जाए। जगन्नाथ जी ने, भगवान ने कहा कि आज दर्शन नहीं खुलेंगे। पुजारी डर गए, क्यों 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 नहीं खुलेंगे? बोले आज अभयम नाम का एक अश्रद्धालु ब्राह्मण आया है, पहले उसे कहो वो बाहर निकल जाए। अब पुजारी बाहर आए, बोले भाई अभयम नाम का कोई व्यक्ति है? तो वो अभयम तो खुशी से झूम उठा जैसे कोई इनाम मिलने वाला। हाँ मैं। अरे तुम जाओ, तुम यहाँ से बाहर निकलो। बोले क्यों? बोले तुम्हारे अंदर अभी विश्वास और श्रद्धा नहीं है और तुम जगन्नाथ जी के दर्शन करने आओ। भगवान जगन्नाथ तुम्हें दर्शन नहीं देंगे, जाओ तुम अभी के अभी बाहर निकलो, ये भगवान का आदेश है। वो ब्राह्मण जो था अभयम, वो उसी समय वहां गिरकर फूट फूट कर रोने लगा और भगवान से प्रार्थना करने लगा, चिल्लाने लगा कि मुझसे भूल हो गई प्रभु कि मैंने आपके दर्शन पर विश्वास नहीं किया, अविश्वास मुझे। बहुत रोने लगा, बहुत प्रार्थनाएं करने लगा जगन्नाथ जी को। तब भगवान जगन्नाथ जी के जो कि दयालु है, हृदय में दया आ गई और पुजारियों को बोला अब पट खोल दो। और उस समय जगन्नाथ जी के पट खुल गए, दर्शन, और सभी ने जोर से जगन्नाथ जी की जय जगन्नाथ के दर्शन किए। और फिर इस अभयम नाम के व्यक्ति ने भी, जो ब्राह्मण था, उसने भी भगवान के प्रेम और भाव से दर्शन। व्यक्ति उसी दिन मुक्त हो जाता है जिस दिन जगन्नाथ जी का दर्शन अपनी इन आंखों से करते हैं। इस शरीर छूटने के बाद वो भगवान के धाम जाता है, ये बात अलग है। इतने समय तक उसे भगवान के नाम का जप करने का, भगवान का भजन करने का मौका मिल जाता है। तो सभी को प्रेम से जगन्नाथपुरी जाना चाहिए और श्रद्धा से, प्रेम से, विश्वास से भगवान जगन्नाथ जी के दर्शन करने चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद की जय।